दोस्तों ये कहानी है एक बुजुर्ग आदमी की जो काफ़ी बूढ़ा हो चला था और एक ही कमरे में पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच या स्नान आदि के लिए जाना होता था वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात में तो आते भी नहीं थे। इस दौरान कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा और एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त कराकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। उस बुजुर्ग आदमी को शक हुआ कि पहले मैं अपने बच्चों को आवाज़ लगाता था, आवाज़ लगाने के बावजूद भी वो नहीं आते थे, लेकिन कि क्या अब तो एक ही आवाज़ में चले आता है। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये क्या आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता तू कौन है, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहा, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति दे दीजिए। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। प्रभु कहते हैं आप जो भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से बड़े हैं? क्या आपकी कृपा से मेरे प्रारब्ध नहीं कर सकते? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये प्रारब्ध अवश्य कर सकते हैं, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा रहा हूँ। इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारंभ तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारंभ में नाम जपने से कर जाते हैं। तीव्रतम प्रारंभ की सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कर जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारंभ भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारंभ में स्वयं शांत रह के कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर पर हमें विश्वास हो और हम सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं तो वो हमारे हर तरह की परेशानियों को दूर कर देते हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना। इसी तरह छोटे छोटे यूज़फुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राम।